की, राधा कृष्ण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। ओम लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्दादिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय सा जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेकपरं नित्यं शिकाराय नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावरेणं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं शकलकुलधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं मातजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, पवन सुत हनुमान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, उमापति महादेव की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, बोल साचे दरबार की। कार्तिक महात्मा की कथा में आज तृतीय दिवस है। आप सब लोग भगवान की कथाओं का, उनकी लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। भगवान की भक्ति यही होती है कि हम अपने जो भी कार्य करें भगवतमय करें, और जो भगवान के से चरणों में अनुराग रखते हैं उनकी अंदर से हार्दिक इच्छा यही होती है कि हमें भगवान का सत्संग सुनने को मिले, भगवान की लीलाओं का गुणगान सुनने को मिले, भगवान का कीर्तन करने को मिले, और उसमें वो अपना परम आनंद मानते हैं। और वास्तविकता में यही परम आनंद है। परमात्मा ने हमें जो जीवन दिया है वो इसलिए दिया है कि इस जीवन के माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थक करते हुए परमात्मा के श्री धाम को पहुंचे। आज जब ये सामने बैठी में बहन जी आई तो मुझे याद आया कि बहुत पहले माता जी यहाँ आके यही स्थान में बैठा करते थे, बहुत पहले। और माता जी भजन भी गाया करती थी, भजन आनंदित थी। देखिए ये जीवन का क्रम है, ये जीवन का क्रम है। माता जी जहाँ बैठा करती थी आज उसको उसके वहाँ पे बैठी है वो, और उन्हें भजन में आनंद आने लगा है। ये जीवन है हमारा जो चल रहा है। हमारे पीछे लाइन लगी है, हमारे आगे की लाइन आगे पहुंच गई।
ये जीवन की वास्तविकता है। यहाँ पर बैठा कोई नहीं रहा, जो आया वो गया। बस सोचना यही है हमें कि हमें करना क्या है। बस अगर हमने ये सोच लिया कि हमें क्या करना है और सही सोच लिया, तो ये मानिए कि हमारा यहाँ आना सार्थक है। अन्यथा बस सुबह उठो, शाम को सो जाओ, दिन भर घूमो टहलो, खाओ पियो, मौज करो, आनंद। जीवन तो चल ही रहा है, जीवन तो चल ही रहा है। लेकिन जैसे ही आप बैठी तो मुझे अचानक ये ख्याल आया कि देखो यहीं बैठते थे वो, और बड़ा भजन, मतलब उनका भजन में बहुत अनुराग था। तो भजन में अनुराग था, और भजन के अनुराग के माध्यम से हम अपना जीवन सार्थक कर लेते हैं। जितने भी भगवान के भक्तजन होते हैं, जहाँ भी जाते हैं, उन्हें अपना एक मार्ग जो है वो प्राप्त हो ही जाता है। इसलिए कथाओं के माध्यम से हम उसमें बार बार गोते लगाते हैं, बार बार गोते लगाते हैं, बार बार गोता लगाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का सुमन करते हैं। कीर्तन करते करते जब हम आनंदित हो जाएं, कीर्तन में अगर हम झूमने लगे, तो आप ये मानिए कि हमारा मन जो है कुछ पल के लिए उससे जुड़ गया, वो आनंद होता है, वो परम आनंद होता है। इसलिए कहते हैं मंदिर में आओ तो मंदिर में भगवतमय हो जाओ, भगवान को देखो तो भगवान को ही निहारो। ऐसे निहारो कि लग रहा है कि बस वो हम में और हम उनमें प्रवेश करते हैं। देखिए, भले ही कोई क्रियाएं आप करो ना करो, एक बार को आप जो भी ये सब करना है ये ना करो चलेगा, लेकिन आके भगवान की छवि को निहारो, ऐसे निहारो कि बस और सब कुछ भूल जाओ कुछ पल के लिए। आपका मंदिर में आना, आपको भगवान को प्रणाम करना सार्थक है। क्रियाओं में बहुत ज्यादा ना उलझो, एकाग्र भाव से बैठ के उनको देखो, निहारो, उनकी लीलाओं को सोचो मन में। जैसे कभी होता है कि भाई हम सत्संग नहीं जा पा रहे, हम घर में ही हैं, तो घर में ही बैठे हैं आराम से। सबके घर में मंदिर होता ही होता है, आराम से बैठ जाओ और भगवान की लीलाओं का चिंतन करो कि हमारे प्रभु क्यों आए थे, किस परिस्थिति में आए थे, और हमारे प्रभु ने अपने भक्तों का किस प्रकार से उद्धार किया, भक्तों ने प्रभु को किस प्रकार से रिझाया, क्या किया उन्होंने जो प्रभु उन पे रिझ गए और उन्हें दर्शन दिए। तो ऐसे ही जब आप उनकी लीलाओं में गोते लगाते रहेंगे, आप ये मानिए कि आपका तार उनसे जुड़ता जाएगा। धीरे धीरे उसमें आपको आनंद आने लगेगा। आप अपने घर में रोज 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, सुबह या शाम को जब टाइम है, आप उस टाइम का उपयोग इस तरह से कीजिए। आरती पूजा तो एक गृहस्थ का परम धर्म है कि जोत बत्ती घर में सुबह शाम होनी चाहिए। जोत बत्ती करने के बाद ही 5 मिनट बैठ लीजिए आराम से, बस कुछ मत कीजिए और बस प्रभु की लीलाओं का गुणगान कीजिए, बस चिंतन कीजिए। देखिए आपको कितना आनंद आता है उसमें। मैं कहता हूँ वो 5 मिनट आपके जीवन के बहुमूल्य समय होंगे। ऐसा समय होगा वो कि आपको धीरे धीरे लगेगा कि वो 5 से कब 10 मिनट हो गए मुझे पता नहीं, 10 से कब 15 हो गए पता नहीं। अब आप कहेंगे घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो घर में बहुत सारे काम होते हैं, ये सही है, लेकिन दिन भर आप करते क्या है, वही तो करते हैं। वो दिन भर आप वही करते हैं, तो फिर उसमें से कुछ समय इसके लिए निकाल लीजिए जो आपका अपना है, जो आपके ही लिए काम आएगा। हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं मिलता है इस चीज का। ये कहना मैं कहता हूँ कि हमारी बहुत नादानी है। हम ये नादानी बस कह देते हैं, लेकिन हम वास्तविकता में समझते नहीं, क्योंकि टाइम जितना भी है वो सब उसी का है, हमारा नहीं है, उसी का है। और जिस दिन वो टाइम अपना ले लेता है उस दिन हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। तो इसलिए हम अपने ये जो डेली रूटीन का समय है उसमें से थोड़ा सा प्रयास करें और उस नियम को पक्का कर लें कि हमें ये काम करना है। इसलिए कहते हैं सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 कामों को छोड़ के व्यक्ति को जो है
भोजन करना चाहिए, और 1000 कामों को छोड़ के व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, और 1,00,000 कामों को छोड़ के व्यक्ति को दान पुण्य करना चाहिए, और 1 करोड़ कामों को छोड़ के व्यक्ति को धर्म कर्म और भगवान का भजन करना चाहिए। अब भगवान का भजन इतना आवश्यक क्यों है? क्योंकि हम भगवान के ही हैं, इसलिए आवश्यक है। मैं कहता हूं आप सभी लोग अपने नियम के अंतर्गत ये नियम बनाइए और देखिए आपको कितना आनंद प्राप्त होता है। डेली आप प्रतिदिन ये समय निकालिए 5 मिनट का और बैठ जाइए आराम से, कुछ मत कीजिए, बैठ के बस भगवान का चिंतन कीजिए, भगवान की छवि का चिंतन कीजिए, भगवान की लीलाओं का चिंतन कीजिए, भगवान के भक्तों का चिंतन कीजिए, बस आपको आनंद प्राप्त होगा। तो ये जो कथा है, इस तीसरे दिन की कथा में सत्यभामा जी भगवान से प्रश्न करती हैं और भगवान उसका उत्तर देते हैं और भगवान बताते हैं कि किस कार्य की वजह से आप मुझे सबसे प्रिय हुई और आप मेरी रानी बनी। क्योंकि आपने कार्तिक का महात्म्य किया था, आपने एकादशी का व्रत किया था, आपने अपने जीवन को मेरे चरणों में अर्पण कर दिया था। उसका प्रतिफल है कि मैंने आपको ये आशीर्वाद स्वरूप में प्रदान किया। तो भगवान हमें भी कुछ ना कुछ तो प्रदान करेंगे ही जब हम उनका गुणगान करेंगे। अब आगे की कथा में सत्यभामा जी भगवान से प्रश्न कर देती हैं कि प्रभु आपने कहा था कि कार्तिक का महीना मुझे अति प्रिय है, एकादशी की तिथि अति प्रिय है, आप तो सभी कुछ समान भाव से देखते हैं, आपका जो स्वभाव है वो तो ये है कि सभी कुछ एक समान है, फिर आपने इसमें इसको श्रेष्ठता कैसे प्रदान कर दी? तो भगवान कहते हैं तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, ये मुझे क्यों प्रिय है मैं तुम्हें सविस्तार पूर्वक बताता हूँ, ध्यान से सुनो। कहते हैं राजा वेन के पुत्र हैं महाराजा पृथु। महाराजा पृथु जो हैं बहुत ही धर्मात्मा हैं, भगवत में हैं, उनका भगवान के श्री चरणों में बहुत अनुराग है। जिसका भगवान के चरणों में अनुराग होता है, अगर वो किसी धर्मात्मा व्यक्ति से मिलता है तो भगवत चर्चा करता है, भगवान के विषय में ही प्रश्न करता है, उनकी लीलाओं के विषय में प्रश्न करता है। अगर आपको किसी से कुछ जानकारी लेनी है, अगर आपको किसी से कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, तो फिर आप अज्ञानी बन जाओ, अनजान बन जाओ। जब आप अनजान बन जाएंगे, अज्ञानी बन जाएंगे, तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी से प्रश्न करते हैं और उसके बाद जैसे वो कुछ बोलता है हम अपना ज्ञान उसे बताने लगते हैं कि नहीं ये तो ऐसा नहीं है, अरे ना हमने तो ऐसा सुना है। तो हम प्रश्न कर देते हैं लेकिन ज्ञानी बनने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए बताया गया है कि अगर किसी से कुछ आपको सीखना है या किसी से कुछ आपको जानना है तो अज्ञानी बन के रहो, चुप रहो, और वो बोलता है तो उसे सुनो और ध्यान से सुनो। हो सकता है कि उसने अगर 10-20 बातें आपको बताई तो उसमें से 1-2 बातें तो आपके काम की होंगी, हो सकता है 10 बातें आपके काम की ना हो, 1-2 बातें आपके काम की होंगी। तो आपने अपना प्रश्न करके कुछ ना कुछ तो प्राप्त किया। तो इसलिए अगर कुछ हमें सीखना जानना है तो अज्ञानी बन के। ऐसे ही राजा पृथु ने नारद जी से प्रश्न किया कि हे नारद जी, आप ये बताइए कि भगवान को कौन कौन सी वस्तुएं प्रिय है। तब नारद जी अपने मुख से कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि भगवान को क्या क्या चीजें प्रिय हैं और क्यों प्रिय हैं, और भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों को रीझ जाते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक वृत्तांत सुनाता हूँ। बहुत पहले की बात है, सागर का पुत्र हुआ एक, जिसका नाम हुआ शंखासुर। शंखासुर नामक जो सागर का पुत्र था वो राक्षसी प्रवृत्ति का था, उसकी वृत्ति आसुरी थी। जब आसुरी वृत्ति हमारे अंदर बढ़ जाती है तो हमारे कार्य सारे जितने भी होंगे वो सब असुरवत होंगे, यानी गलत होंगे। हमारे अंदर तमोगुण बढ़ जाएगा और हम तामसी प्रवृत्ति के होंगे और हमें जो है
गलत काम करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा। इसलिए कहते हैं हमारे अंदर तमोगुण कम होना चाहिए और सतोगुण अधिक होना चाहिए। सतोगुण से जितने कार्य होते हैं वो सब अच्छे कार्य होते हैं, और तमोगुण से जितने कार्य होते हैं वो सब गलत होते हैं। हमें जब क्रोध आता है तो हमारे अंदर का तमोगुण बढ़ता है। जब हमारे अंदर भजन कीर्तन के भाव आते हैं तो हमारे अंदर सतोगुण बढ़ता है। ये दोनों गुण हमारे अंदर विद्यमान हैं, इसलिए हमें सतोगुणी बनना चाहिए। तो कहते हैं शंखासुर जो था बड़ा आश्री प्रवृत्ति का था, और उसने सबसे पहले क्या काम किया? मार काट मचाना। किसी को भी मार दो, किसी का भी धन छीन लो, किसी का भी अधिकार छीन लो। अगर हम किसी का धन छीनते हैं, हम किसी का अधिकार छीनते हैं, हम किसी के हिस्से पे डाका डालते हैं, तो ये अच्छी बातें नहीं। भगवान ने आपको जो कुछ प्रदान किया उसमें संतुष्ट रहिए। तो उसने क्या किया कि सबसे पहले देवताओं को सताना शुरू कर दिया। देवताओं में अग्निदेव हैं, वरुण देव हैं, इंद्रदेव हैं, ये सब हैं। ये भगवान के सब कैबिनेट मंत्री हैं। भगवान ने इनको एक एक मंत्रालय दे रखा है कि ये चीज तुमको संभालनी है, ये चीज तुमको संभालनी है। असुर लोग जैसे ही शक्तिशाली होते हैं वो देवताओं को सताते हैं, और देवताओं का जो कार्य क्षेत्र है उसमें छीन लेते हैं उनसे, और धीरे धीरे करके सब स्वर्ग पे आक्रमण करते हैं और स्वर्ग का आधिपत्य कर लेते हैं। ऐसे ही शंखासुर ने सारे देवताओं को परेशान किया और स्वर्ग से निकाल दिया। देवता लोग परेशान होके इधर उधर भटकने लगे। शंखासुर को इसमें संतुष्टि नहीं हुई। उसने सोचा कि इसके बाद भी ये देवता लोग बड़े ताकतवर हैं, इनकी शक्ति क्या है? तो कहते हैं देवताओं की शक्ति क्या है? हमारा जो सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म का आधार है वेद। वेद हमारे सनातन धर्म के आधार हैं। वेद में वो सारी चीजें निहित हैं जो हम सांसारिक जीवन में करते हैं, सारी चीजें बताई गई हैं। तो इसलिए वेद में बहुत ज्ञान है। जितना भी विज्ञान है, जितना भी ज्ञान है, सब वेदों में। ये सारा जितना भी आज चाहे मेडिकल कह लो, चाहे शिक्षा कह लो, कुछ भी कह लो, सारा वेदों में है। चाहे आयुर्वेद कह लो, चाहे हमारी जितनी भी पद्धतियां हैं, सब वेद से शुरू हुई। तो कहते हैं वेदों के मंत्रों में बड़ी शक्ति है। पहले मंत्रों के माध्यम से लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे, सिद्धि प्राप्त करके लोग कुछ भी कर लेते थे। वेद मंत्रों का ही मतलब था कि उन्होंने शब्द वेदी मार्ग छोड़ दिया, वो सिद्ध करते थे, तब होता था ऐसा। तो वेदों के मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है। शंखासुर को लगा कि इन वेदों के मंत्रों के माध्यम से ये जो है शक्तिशाली हैं, अगर मैं इनके वेदों को चुरा लूं तो ये शक्तिहीन हो जाएंगे। मंत्रों का कहा जाता है, कहते हैं दैवाधीनम जगत सर्वम, देवों के अधीन है ये सारा जगत, और मंत्राधीनम च देवता। और जब हम मंत्र बोलते हैं तो देवताओं का आह्वान करते हैं। पंडित जी जाते हैं, गणेश जी का मंत्र बोलते हैं, हाथ में फूल लीजिए, गणेश जी का आह्वान कीजिए। आपने हाथ जोड़ के गणेश जी का आह्वान किया, पंडित जी ने मंत्र बोलो, तो आपने मंत्र के माध्यम से देवताओं का आह्वान किया। तो कहते हैं दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, मंत्रों के अधीन देवता हैं। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, वो मंत्र ब्राह्मण पढ़ते हैं, इसलिए तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए आप ब्राह्मण को कहते हैं पंडित जी ब्राह्मण। वो मंत्र ब्राह्मण पढ़ते हैं, इसलिए आप पंडित जी को मान सम्मान देते हैं, उनको राम राम करते हैं। तो मंत्रों के अधीन देवता हैं। जब वो वेद मंत्र चुरा के ले गया, कहाँ ले गया? अब शंखासुर के भय से वेदों को लगा कि ये असुर हमको ले जाएगा। वो वेद अपने आप अपने स्थान से उठे और जल में प्रवेश कर गए, समुद्र में। अगर समुद्र में कोई किताब डाल दी जाएगी तो पहले किताबें जो होती थी वो जुड़ी हुई नहीं होती थी, सारे पेज अलग अलग होते थे। एक पेज उठाओ इधर रखो, फिर दूसरा उठाओ इधर रखो, तीसरा उठाओ, ऐसे ऐसे होते थे। ऊपर से एक कवर होता था, उसके अंदर वो सारा पेज ऐसे रखे होते थे। तो जैसे वो समुद्र में गए वो सारे अलग अलग हो गए, अलग अलग इकट्ठे हो। अब देवताओं को लगा कि बताओ इसने तो सारे वेदों को नष्ट करने का प्रयास किया, क्या करें? तो इधर देवता भयभीत होके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जी जो है
सारे देवताओं को लेके भगवान विष्णु के पास जाते हैं। और भगवान विष्णु के पास पहुंच के भगवान उस समय सोए हुए थे। ये भी जो समय चल रहा है, भगवान शयन मुद्रा में थे, चातुर्मास का समय चल रहा है। ऐसी स्थितियों में सारे देवताओं ने मिलकर भगवान के श्री चरणों में बैठ के उनका कीर्तन किया। अनन्य भाव से भगवान से प्रार्थना की कि हे परमपिता परमेश्वर, आओ हमारे कष्ट को दूर करो। भगवान तब आते हैं जब उनको पुकारने वाला जो है वो अपनी पुकार में करुणा भर ले, तब भगवान आते हैं। तो देवताओं ने मिलकर भगवान का आवाहन किया कीर्तन के माध्यम से, उन्हें पुकारा कि प्रभु अब ये कष्ट जो है आपके अलावा कोई भी हमारा दूर नहीं कर सकता, आप आए और हमें इस दुख से बाहर निकालें। देवताओं ने अनवरत रूप से 1 महीने तक, ये जो कार्तिक का महीना चल रहा है, 1 महीने तक देवताओं ने भगवान की स्तुति की। तब भगवान एकादशी के दिन उन्होंने अपने नेत्र खोले। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान ने अपने नेत्रों को खोला जब, और नेत्र खोल के उन्होंने देखा कि ये सारे देवता जो हैं इतने समय से मेरे चरणों में बैठ के मेरा कीर्तन कर रहे हैं। भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं, इसलिए नेत्र खोलते ही उन्होंने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, मैं तुम्हारी पूजा प्रार्थना से अति प्रसन्न हूं। तुम्हें क्या चाहिए वो भी मैं जानता हूं, तुम्हारी सारी स्थिति को मैं अवगत हूं भली प्रकार से, इसलिए तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे दुख को यथाशीघ्र दूर करूंगा। भगवान ने देवताओं को वचन दिया कि मैं तुम्हारे इस दुख को यथाशीघ्र दूर करूंगा, तुम निश्चिंत रहो। तब भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया। भगवान का मत्स्य रूप का अवतार हुआ। और मत्स्य रूप क्यों अवतार हुआ? क्योंकि भगवान को जल में जाना था, और जल में मछली जो है, कहते हैं मछली जल की रानी है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जल में उसे जो है आनंद प्राप्त होता है, जल में वो शक्तिशाली होती है। जो जल के जीव होते हैं वो शक्तिशाली होते हैं, इसलिए भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया। और भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके देवताओं से कहा कि मैं तुम्हारे कार्य के लिए जाता हूँ और शंखासुर को भी मार दूंगा, चिंता ना करो, तुम मेरे पीछे आओ और अपने वेदों को लेके आओ। तो कहते हैं कार्तिक में जो सदा व्रत करते हैं उनको हे इंद्र, जब भगवान ने उसको मार दिया तो भगवान ने कहा कि अब इन लोगों ने 1 महीने तक मेरा व्रत किया है, मेरा कीर्तन किया है, मेरा गुणगान किया है, इसलिए तुम्हारा कार्य भी पूर्ण किया मैंने। ये वेद अपने संभालो, इनकी रक्षा करो। और अब मैं तुमसे कहता हूं कि आप लोगों के इस पूजा प्रार्थना से मैंने ये कार्य किया है। आगे भी जो भी लोग कार्तिक में व्रत करेंगे, स्नान करेंगे, और इंद्र से कहा कि तुम उनकी रक्षा करना, यम से कहा कि उनको कभी नहीं सताना, वरुण से कहा कि तुम उनका ध्यान रखना, कुबेर से कहा कि उनके घर में धन धान की वृद्धि रखना, तो हर प्रकार से सुखी रहे, ये मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। क्योंकि आगे मेरे सारे भक्त इस महीने का महत्व समझेंगे और उसमें मेरा गुणगान और कीर्तन करेंगे। तो सबको कहा कि तुम इन भक्तों की सदैव रक्षा करना, और ये जब अपना जीवन पूर्ण करके आएंगे तो ये मेरे श्री धाम में आएंगे। इसलिए मुझे ये कार्तिक का महीना तब से अति प्रिय है। ये भगवान ने सत्यभामा जी को बताया कि इसलिए तब से आज तक लोग कार्तिक महात्म को करते आ रहे हैं। कार्तिक के महीने में भगवान का सुबह सुबह उठ के कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, चिंतन करते हैं और भगवान को नाना प्रकार से ले जाते हैं। आप सब लोग भी इतने समय से आ ही रहे हैं, तो हे परम पिता परमेश्वर, जो आपने वचन दिया था उस वचन के अंतर्गत आपके ये भक्त जन भी सब बैठे हुए हैं आपके श्री चरणों में, और प्रतिदिन आते हैं और प्रतिदिन आके आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। हे परम पिता परमेश्वर, अपने श्री चरणों का आशीर्वाद हम सबके ऊपर यथावत बनाए रखना, हमारे घर में हर प्रकार की सुख शांति और समृद्धि बनाए रखना। हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की।
सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की।